शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि साबिक़ा दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा का तकर्रुर न करके पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने की कोशिश की गई। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्तान में PTI रहनुमा मलिक तारिक भट्टा के ज़ेर एहतमाम तकरीब पज़िराई से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में सबसे अहम मसला अफगानिस्तान के 38 मिलियन अवाम को भूख और गुर्बत से बचाना है। पाकिस्तान इस मसले में पहल की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि PTI रहनुमा मलिक तारिक भट्टा, मलिक उस्मान भट्टा और दीगर अहबाब के हमरा OIC इजलास के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद पर केक भी काटा। अब रुख करेंगे सियालकोट का। आपको बताएं कि सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी की किताब अदल बीती की तकरीब रोनुमाई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद की गई, जिसमें जजेस, वकला, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मजीद बताएं कि इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए अदल बीती के मुसन्निफ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ अदालती निज़ाम में मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, प्रमोशन पाने के लिए एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जजेस ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तरक्की पाने के लिए एक दूसरे की किरदार कुशी की जाती है। जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा, हमारे अदालती निज़ाम में कभी बेहतरी नहीं आ सकती। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सियालकोट जजीला असलम, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक और सदरबार खालिद हुसैन कुरैशी ने भी खिताब किया। दीगर खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रायबंद रेलवे कब्रिस्तान में कब्जा माफिया ने मरने से पहले ही आरसी कब्रें बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से रेलवे कब्रिस्तान में जगह कम होने पर इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। मजीद बताएं कि रेलवे कब्रिस्तान में कब्जा माफिया ने चार दीवारी करके अपने प्यारों के मरने से पहले ही मखसूस जगह छोड़ दी। कब्रिस्तान में मुतादिद आरसी कब्रें बनने की वजह से इलाका मकीन मायूस दिखाई देने लगे। रेलवे कब्रिस्तान की चार दीवारी टूट फूट का शिकार होने की वजह से आवारा कुत्तों की भी कब्रिस्तान में भरमार। कब्रिस्तान इंतजामी की जानिब से कोई भी स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नहीं किया गया। जराये के मुताबिक रेलवे कब्रिस्तान की चार दीवारी वाले लोहे के जंगले और कब्रिस्तान में लगाए हुए दरख्त नामालूम अफराद चोरी करके फरोख्त करने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवास सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर जिले भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान खतरनाक डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई 1 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। गैंग के सरखाना मजहर उर्फ मजहरी ने अपने साथियों के हमरा एक डकैत गैंग तश्कील दे रखा था। मुलजिमान मियां चुन्नू और इसके गिरदो नवा में गन पॉइंट पर राहगीरों से मोटरसाइकिल, नकदी वगैरह छीनने की वारदातें करते थे। पतोकी के इलाके फूलनगर के गांव घुम्मन से ताल्लुक रखने वाली 8 साला घरेलू मुलाजमा के कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया और उनके घर से मजीद एक बच्चे और बच्ची को बरामद किया गया है। मिसबा की हलाकत के बाद थाना सदर फूलनगर पुलिस ने गुजरावाला से 2 मुलजिमान मोहम्मद अली और अहमद शकील को गिरफ्तार किया, जबकि उनके घरों से 7 साला वक्कास और 8 साला सबा को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बाकी मुलजिमान को पकड़ने के लिए छापे जारी हैं। दूसरी बच्ची ने भी तशद्दुद और नारवा सलूक का इल्जाम आयद किया है। खाना देते होते मैं नाना वकार से खाना 3 दफा देते होते थे। अच्छा, 3 दफा। जिधर मैं पहले रहता था ना, उधर ना रात को छुपा देते थे और नहीं देते थे। अच्छा, तो उसके बाद ना काम जो काम खराब हो जाए तो फिर उसकी वजह से मारते थे। DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल की सरबराही में पुलिस टीम थाना सिटी की काविशों से बदनाम जमाना मोटरसाइकिल डकैत गैंग के 6 सरकर्दा कारिंदे कानून के शिकंजे में आ गए। मजीद बताएं कि पुलिस की काविशों से गैंग के 6 सरकर्दा कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिन पर मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के 44 संगीन मुकदमात दर्ज थे। मुलजिमान से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और नकद रकम की सूरत में 8,50,000 रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी भी की गई। पुलिस की जानिब से रिकवरी मोटरसाइकिल चोरी के 48 मुकदमात की मुद्दईयान के हवाले की गई।
अब रुख करेंगे जड़ावाला का। जड़ावाला में यूरिया खाद का ज़राअत अफसरान की मिलीभगत से मसनूई बहरान जारी है। ज़मीन और बोरिया खाद के हुसूल के लिए इंतहाई परेशान शिकार है। मज़ीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना एजाज अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, जड़ावाला असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मंसूर अहमद मनपसंद अफराद को नवाजने लगा। खाद के हसूल के लिए मुट्ठी गर्म न करने वालों को जलीलो रुसवा किया जाने लगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मंसूर अहमद ने मुबैना तौर पर खाद की बोरियां जारी करने के लिए रेट मुकर्रर कर रखे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिम्मेदारान को गंदम के ज़्यादा हसूल के लिए खाद पर सब्सिडी दी हुई है ताकि जिम्मेदार सस्ती खाद खरीद कर गंदम की पैदावार को अच्छे तरीके से परवान चढ़ा सकें। लेकिन जड़ावाला में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन को असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मंसूर अहमद और इसके मातहत अमला ने हवा में उड़ा दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मंसूर अहमद ने मुबैना तौर पर खाद की बोरियां जारी करने के लिए रेट मुकर्रर कर रखे हैं। मुट्ठी गर्म करने वालों को जल्द खाद फराहम कर दी जाती है। जो रिश्वत नहीं देता, नजराना पेश नहीं करता, असिस्टेंट डायरेक्टर और इसका मातहत अमला इसको खाद देने से इनकारी है। जमींदारों का कहना है कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे काम का नहीं है। इस असिस्टेंट डायरेक्टर को काम करना ही नहीं आता। ये असिस्टेंट डायरेक्टर रिश्वत का रसिया है। हम जिम्मेदार सारा दिन लाइनों में लगकर खाद हासिल करने के लिए रुसवा होते हैं, लेकिन हमें खाद मुयस्सर नहीं। गंदम की फसल बुरी तरह मुतासर हो रही है और हमारी ज़मीनें वीरान हो रही हैं। हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहम्मद उस्मान बुज़दार और आला ज़रई अफीसरान से मुतालबा करते हैं और दस्त बदस्ता अर्ज करते हैं कि ये हमारा मसला जल्द हल किया जाए और इस असिस्टेंट डायरेक्टर से हमारी जान छुड़वाई जाए और जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाकर कैफर करदार तक पहुंचाया जाए ताकि जिम्मेदार सुख का सांस ले सकें। अगर इस असिस्टेंट डायरेक्टर को तब्दील या कानून के कटहरे में ना लाया गया तो तहसील जड़ावाला की जमीनें खंडरात के मनाजर पेश करने लगेंगी। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, जड़ावाला। साहिवाल में खाद की अदम दस्तयाबी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और किरा फरोशी के खिलाफ किसान सड़कों पर निकल आए हैं। मज़ीद बताएं कि नवाही इलाके इकबाल नगर में एहतजाजी मुजाहरे में दर्जनों की तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। किसानों ने नेशनल हाईवे बीट नंबर 16 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। किसानों का कहना था कि ज़िला तहसील इंतज़ामी किरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने पर नाकाम हो चुकी है। काश्तकार खाद के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। जब हमें बिजाई का वक्त था तो हमें डीएपी की ऐसे ज़रूरत थी और उस वक्त जो हमें डीएपी जो है ना वो बिल्कुल नहीं मिली और बड़ी मुश्किल से हम जो मार्केट से 10,000 की बोरी लेके परचेज, क्योंकि हमने तो डालनी थी खाद जी, तो हमने ब्लैक में लेके डाली है। अब जबकि हमारी फसल जो हमने बिजाई होगी, अब उसको यूरिया की ज़रूरत है, तो हम पूरी मार्केट में फिर हूँ, पैसे मेरे हाथ में और मैं कह रहा हूँ कि हमें यूरिया जो है ना वो मिल जाए, तो कहीं से कोई दुकानदार हमें देने को तैयार नहीं है। हुजरा शाह मुकीम में यूरिया खाद नायाब होने से किसानों का पारा हाई हो गया। टायर चलाकर एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। हुजरा शाह मुकीम में खाद डीलर असद बशीर की 500 बोरी एंग्रो यूरिया खाद इसके गोदाम चूनिया रोड पर पहुंची, जहां किसान पहले ही गाड़ी पहुंचने के मुंतजिर थे। डीलर ने खाद कंट्रोल रेट के बजाय महंगे दामों फरोख्त करना शुरू किया तो किसान मुश्तइल हो गए, जिन्होंने टायर चलाकर मेन चूनिया रोड ब्लॉक करते हुए एहतजाज किया। इत्तला मिलने पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत और SHO थाना हुजरा शाह मुकीम मोहम्मद इमरान टीपू पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। खाद डीलर को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कहरोड़ पक्का में खेत से सोना उगाने वाले किसान रुल गए। शहर और गिरदोनवा में यूरिया खाद का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मज़ीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से अपने नुमाइंदा हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का खेत से सोना उगाने वाले किसान रुल गए। कहरोड़ पक्का शहर और गिरदोनवा में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। यूरिया खाद के मसनूई बहरान पर बाजारों में यूरिया खाद न मिलने की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खाद दस्तयाब न होने की वजह से किसान गंदम की फसल काश्त न कर सके। खाद यार सक मिलती नहीं, रोजाना आने चक्कर ला दे मुड़ वेने खाली वो काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन होती है, थोड़े जे बंदे को दे बस खत्म कर वेने। बाकी वाले शदे में साल में तरीक खाड़ और सवेर दे 8 बजे दे
नज़दीक आप पूछते हैं कुछ लोगों को मिल वेंदी है बाद दे विच एक आदमी भी हुण खत्म थी गई सवेल दे असां खड़ खड़ ते लाइन हट गए पिछां उड़ के धक्का देने उड़े पासे चलदी पई उड़े वञो उड़े वञो ते आवे नहीं इत्थे नहीं मिलदी जल्ले ऐसी साहब होंदा उन खा चलन जल्ले चला वेंदा बंद कर देन सुबह रात खड़े धक्के दफ्तर गए ते पर्ची मिली उन्हें साहब दी वञो दिखाओ भाई खा दे रखंदा हुण ते शटल मारी खण बंद करी। किसानों का मजीद कहना है कि हमारी हुकूमत की तरफ से हमारी बेहतरी के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए जिससे हम किसान मुआशी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। हमारी हुकूमतें ज़राअत की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती तो मुल्क ज़राई शोबा में खुद कफालत होता। किसानों और ज़िम्मेदारों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। अगर खाद का यही बहरान रहा तो हम अगली फसल काश्त नहीं कर सकेंगे। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कैरोड़ पका। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर की तो इंतजामिया ने एक्शन लिया और मानावाला में किसानों का खाद का मसला हल हो गया। मानावाला में वाफर मकदार में गवर्नमेंट की मंजूर शुदा रेट पर महकमे ज़राअत की ज़ेर निगरानी सेल शुरू कर दी गई है। इस हवाले से किसानों का कहना था कि हम मेट्रो वन न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने खाद का मसला उजागर किया और मानावाला में खाद का मसला हल करवाया। महकमे ज़राअत के ऑफिसर वकास डोगर ने भी कहा कि मानावाला में महंगे दामों खाद फरोख्त करेगा वो सीधा जेल जाएगा। किसी को किसानों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाने देंगे। अगर कोई भी डीलर महंगे दामों खाद फरोख्त करे तो मुझसे राबता करें, बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। बहावल नगर को मोटरवे से निकालने पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद बताएं कि बहावल नगर नए मोटरवे के मंसूबे से बहावल नगर को निकालकर नया रूट बनाने के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से सिटी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और मुतालबात दर्ज बैनर्स उठा रखे थे। अमीर जमात इस्लामी चौधरी वलीद नासिर ने कहा कि जिले को तरक्की की राह पर गामजद करने के लिए मोटरवे एक बेहतरीन मंसूबा था जो मौजूदा हुकूमत को हजम ना हुआ। हुकूमत बहावल नगर की आवाम से न जाने किस जुर्म की सजा ले रही है। बहावल नगर को मोटरवे से निकालने की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि बहावल नगर को मोटरवे मंसूबे में शामिल किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। अब रुख करेंगे शेखुपुरा का। शेखुपुरा में मामूली बुखार की दवा लेने आने वाली खातून अताई के गलत इंजेक्शन से अपनी टांग कटवा बैठी। अफसोसनाक वाक़या मुरीद के नवाही इलाके मुबारकबाद में पेश आया। खातून के वर्सा ने हुसूल इंसाफ की दरख्वास्त दी थी। मज़ीद बताएं कि 2 माह कबल मामूली बुखार होने पर उस्मा नामी खातून निजी डिस्पेंसरी से मेडिसिन लेने गए। मुबैना ताई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। घर आने पर खातून की टांग में शदीद दर्द शुरू हो गया और जख्म बन गया, जिस पर दोबारा ताई डॉक्टर से रिजू किया तो उसने कहा कि दूसरे टांग पर भी इंजेक्शन लगवा लो ताकि दोनों टांगें एक जैसी हो जाएं। तकलीफ बढ़ने पर 1 हफ्ता कबल उस्मा बीबी को इलाज के लिए लाहौर में अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से खातून की टांग शदीद मुतासिर हुई। ताहम खातून की जान बचाने के लिए टांग काटनी पड़ी। मुतासिरा खातून के बेटे जिशान ने अताई डॉक्टर के खिलाफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। को बुखार हुआ है तो अम्मी एक अताई डॉक्टर जो कि रफ़ी क्लिनिक के नाम से चला रहे हैं, अली नामी शख्स है, मैंने सुबह निशानदेही भी करवाई है। अम्मी उसके पास गई हैं बुखार की हालत में, तो उसने इंजेक्शन लगाया है जिसका इन्फेक्शन होते हुआ है और 3 दिन बाद अम्मी उसके पास दोबारा गई हैं अली के पास, तो उसने मजाक उड़ाते हुए अम्मी से ये कहा है कि आप इस तरह करें, दूसरे भी इंजेक्शन लगवा लें, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद हमने उसको नहीं दोबारा गए उसकी तरफ, फिर हमने घर में जो है ना वो आई है। उसके बाद हम म्यो हॉस्पिटल गए हैं 15-20 दिन बाद, तो म्यो हॉस्पिटल में हमें ये बताया गया है कि डेट एक्सपायर जो था वो इंजेक्शन था, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है वो मामला ख़राब हो गए थे कि आपकी अम्मी की जो टांग है वो काटनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वेहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियासी की तरफ से आवाम की शिकायत और मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मुमताज़।
बहावल नगर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख करना शुरू कर दिया। लंडा बाजार में भी गर्म कपड़े गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लंडा बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा चोइया से। जी गुलाम मुर्तज़ा चोइया, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त बहावल नगर एक लंडा मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो खरीदारी करने के लिए आए हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं कीमतों के हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कीमतों के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, मार्केट्स में रेट बहुत महंगे हैं। वहाँ से इधर लंडे की तरफ आए हैं तो लंडे के रेट भी बहुत महंगे हैं। जो हमें चीज़ 200-300 में मिलती थी अभी वही चीज़ 1000-1500 में मिल रही है। आगे रिसेप्शन पर चीज़ों के पैसे कम करने को कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि ये चीज़ें हमें पीछे से महंगी आ रही हैं। लिहाजा ये गवर्नमेंट से अपील है कि ये लंडे के रेट्स को सस्ता करे। जी हाँ, बिल्कुल शहरी का ये कहना था कि मार्केट्स में जाएं तो वहाँ रेट बहुत ज़्यादा है। अगर लंडा मार्केट में आए हैं तो इधर भी रेट बहुत ज़्यादा है। हमारा हुकूमत से वक्त से मुतालबा है खुदारा बढ़ती हुई महंगाई पे फिल फॉर कंट्रोल करें ताकि गरीब आदमी कम अज़ कम अपने बच्चों को लंडे के कपड़े लेके तो पहना सके। कानपुर में क्रिसमस डे के हवाले से बल्दिया हॉल में चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अनवर, चीफ ऑफिसर बल्दिया मुसरत अब्बास ने मसीह बिरादरी के हमरा मिलकर क्रिसमस केक काटा और उनकी खुशी के दिन पर मुबारकबाद पेश की। इसी पर मसीह जानते हैं मलिक नौमान से जो इस वक्त बल्दिया हॉल खानपुर में मौजूद हैं। जी मलिक नौमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर बल्दिया हाल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अनवर। इन्होंने जो है क्रिसमस डे 25 दिसंबर के हवाले से जो है मसीह बरादरी से इजहार यकतहजी के लिए जो है मसीह बरादरी के हमरा केक भी काटा। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। ये हमें ये बताइए, आप मसीह बरादरी के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम मसीह बरादरी की खुशियों में शरीक हैं। 25 क्रिसमस डे के हवाले से हम इनकी खुशी में शरीक हैं और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कायदे पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का भी दिन है। उनकी खुशियों के लिए उनके लिए भी हमारे एक दुआया तकरीब हमने मुनक्कद किया अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह मसीह बरादरी की खुशियों में शरीक हैं और कल भी इंशाल्लाह इनके पास जाएंगे, इनके चर्च भी जाएंगे, वहाँ भी इनकी खुशियों में शरीक होंगे। जी हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अनवर। इनका कहना है कि हम मसीह बरादरी की खुशी में शरीक होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ चीफ ऑफिसर बल्दिया मुसरत अब्बास मौजूद हैं। इस हवाले से इनसे भी जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक छोटी सी तकरीब हमने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानपुर की क़ियादत में तमाम मसीही बरादरी की उन्होंने शिरकत की और हमने उनकी खुशियों के लिए हमने केक काटा। इंशाल्लाह कल भी हमारी पूरी टीम जो है वो इनके पास विज़िट करेगी, वहाँ पे भी हम इनकी खुशियों में ज़रूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। जी हमारे साथ चीफ ऑफिसर बल्दिया मुसरत अब्बास मौजूद थे। इनका कहना है कि हम मसीह बरादरी की दुख और सुख में जो है हमेशा इनके साथ हैं और कल भी जो है 25 दिसंबर पे जो है हम इनकी खुशी में शरीक होंगे। जी अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन पुलिस की तरफ से क्रिश्चियन बरादरी के त्यौहार के हवाले से जिला भर के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। 25 दिसंबर को क्रिसमस बरादरी मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस चर्च में इबादती प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। DPO पाकपतन फैसल मुख्तार की तरफ से जिला पाकपतन में कुल 7 चर्चेस और क्रिसमस के हवाले से कायम बाजारों पर पाकपतन पुलिस की तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पाकपतन पुलिस की तरफ से क्रिसमस की तकरीबात पर DSPs और SHO समेत 400 से ज़ायद पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और वॉलंटियर्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जिले भर में मुनक़िदा क्रिसमस तकरीबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। फेरोजवाला के इलाके कोट में मसीही बरादरी ने क्रिसमस के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा रानावेज चर्च में मौजूद हैं। मसीद उनसे जानते हैं। जी रानावेज, बताइएगा तैयारियां कैसी जा रही हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में भी क्रिसमस डे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक चर्च में, जहां पर अक़लीदी बरादरी की जानिब से जो है वो क्रिसमस के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर अक़लीदी बरादरी भी मौजूद है। मज़ीद इनसे जाने के क्या कहेंगे?
जी सलाम जी सब तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं। मुल्क पाकिस्तान में हर तरह से हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और जो इस्लामी भाई हैं हमारे, वो हमारे साथ मिलजुल कर ये क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं। और हम एक महीना से खुदावंद का शुक्र है कि पूरे पंजाब में खुदावंद का काम कर रहे हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार को पहुँचा रहे हैं। और खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि हमें ये मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क मिला है जिसमें हमें हर तरह की खुशी मिलती है, हर तरह का इत्मीनान मिलता है, हर तरह की तसल्ली मिलती है। और जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो हमारे साथ मिलजुल कर इस दिन को मनाते हैं खुशी के साथ। और हम सबसे बढ़कर इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा ताकि हम इस दिन को मना सकें और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। और तमाम मसीही बहन भाइयों को मैं क्रिसमस हैप्पी कहता हूँ, क्रिसमस मुबारक कहता हूँ, बड़ा दिन मुबारक कहता हूँ, ताकि सब लोग मिलजुल कर इसी तरह से इस क्रिसमस के दिन को मना सकें। इन भाइयों के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ जो भाई हमारे पास आए हैं इस खुशी में शामिल होने के लिए और हमारे व्यू लेने के लिए कि हम इस मुल्क पाकिस्तान में किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जब से हम इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं हमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होती, किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। जो हमारा मुल्क है ये बहुत अच्छा मुल्क है, ये सबसे बेस्ट मुल्क है क्योंकि इस मुल्क में हमें हर तरह की खुशी, हर तरह का इत्मीनान मिलता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर अक़लीती बरादरी जो है उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि मुल्क पाकिस्तान में हमें रहते हुए फ़ख्र होता है क्योंकि इस दिन को मनाने के लिए जो है मुसलमान और दूसरी जो यहाँ पर बरादरियाँ हैं वो सारी हमारे साथ मिलकर इस खुशी में शामिल होते हैं। जी बल्दियाती इलेक्शन के ऐलान के बाद सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। अवामी इत्तेहाद पाकिस्तान ने भी बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। अवामी इत्तेहाद पाकिस्तान का अहम इजलास ज़ेर सदारत मरकजी चेयरमैन मलिक मुश्ताक हुसैन मुनक्किद हुआ। इजलास में साजिद इकबाल खान, डॉक्टर महमूद शेख, उम्मीदवार सिटी मेयर जवाद भट्टी, अशरफ जमान, अब्दुल करीम राजा, मोहम्मद कामरान, मलिक हमजा हमीद व दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक मुश्ताक हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि हम आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और तमाम यूनियन कौंसिलों से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इस मौका पर डॉक्टर महमूद शेख को उम्मीदवार सिटी में लाने के लिए भी जल्द अहम इजलास तलब किया जाएगा। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। ओकाड़ा में रेहड़ी बांध और रिक्शा माफिया शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। शहरी मुश्किलात से दो चार और इंतजामिया भी सर्दी के बायस कार्रवाई से कासिर दिखाई दे रही है। मजीद बताएं, ओकाड़ा से ही आपको बताएं कि ओकाड़ा में शहरियों के लिए तजावुजात दर्द सर बन के रह गया। खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तजावुजात की वजह से पैदल चलना भी मुहाल है और मुश्किलात से दो चार शहरियों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। तजावुजात की वजह से कई कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। अंदरूनी बाजार में भी रिक्शा स्टैंड कायम हो चुके हैं जिसको ट्रैफिक पुलिस खत्म करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि मुतालिका इदारों के मुलाजमीन सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्यूट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 माह कबल कत्ल होने वाले 4 बहनों के इकलौते भाई का कातिल गिरफ्तार कर लिया है। चिन्यूट से आपको खबर दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने पेशा वराना महारत से जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करते हुए मुलजिम तसव्वुर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 14 साल नवाज के वालिद से मामूली रंजिश पर मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया था और बच्चे को कत्ल करके नाश कूड़े करकट में छुपा दी थी। अब रुख करेंगे ठुलका। ठुल जिद्दोजहद एक्शन कमेटी की जानिब से बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। सैकड़ों मुजाहिरीन ने सेप्को ऑफिस के गेट के सामने धरना देकर शदीद नारेबाजी की। मसीह जानते हैं अपने नुमाइंदे नबी बख्श बलूच से। जी नबी बख्श बलूच, आगाह कीजिएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस मौजूद ठुलका स्टेशन पे जहाँ पर जिद्दोजहद कमेटी की तरफ से आज बिजली के खिलाफ घरेलू लड़ाई के खिलाफ धरना दिया गया। आज मजीद शुरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि मजीद उनका क्या कहना है। जैसे कि आज हमारे जद्दोजहद एक्शन कमेटी वालों ने ये धरने का एहतमाम किया हुआ है। हमारे यहाँ बिजली का तो तस्वुर भी नहीं है, बस
सिर्फ लफ्जों में हम सुनते हैं कि बिजली है, वरना बिजली को कोई तसव्वुर नहीं है। हम मजबूर होकर रोडों पे निकल आए हैं। 24 घंटे में एक मिनट भी बिजली नहीं चलती थी और शहर में भी कभी 2 घंटे कभी 2.5 घंटे चलती है। आपको बिजली का तसव्वुर, ऊपर से जो हमारे ऊपर जो गलत बिल्डिंग ठोकी गई है और नाजायज बिजली का चलना तो अपनी जगह पे, कभी बल्ब जलने भी नहीं देखा। नए हैं मुसा साहब, उन्होंने जो आने से पहले ये बिजली जो मुसलसल बंद करके रखी है और हम शहरी मुसलसल अजाब में, तो सिटी की बिजली जो 2-3 घंटे चलती है वो भी ट्रिपिंग होती है, हमारा काफ़ी सारा नुकसान होता है। और जो पौरत लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं। और गांव में तो ऐसा है कि महीना भर बिजली नहीं चलती। से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, हम मुल्क के शहरियों के जो नाजायज़ी है बिजली की, ख़ास तौर पे शहर में जो 12 कलाक बिजली 12 घंटे चलनी चाहिए वो 3 घंटे भी नहीं चल रही, उसमें भी लोड शेडिंग और ट्रिपिंग जारी है। और जो देहात की बिजली जो 6 घंटे चलनी चाहिए वो 15 से 20 मिनट चल रही है। इसलिए हम मुकम्मल तौर पे ये कहते हैं कि ये नायल SDO है जो बिल्कुल बिजली देने में नाकाम हो गया है, इसको ट्रांसफ़र कर किया जाए। और जब तक इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता या इसका बिजली का अज़ला नहीं किया जाता, हम जदोजहद कमेटी की तरफ से हमारा एहतजाज जारी हो। शहरी और सियासी समाजी तंजीमें जदोजहद एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म पे ढुल की वापडा ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज है। उनका एक ही मुतालबा है कि ढुल के शहरियों को बिजली फराहम की जाए, जो बिजली है उसको शेड्यूल मुताबिक चलाया जाए। तो यहाँ का SDO वापडा ढुल है वो 12 का लोड शेडिंग करने के बावजूद 2 कलाक की बिजली नहीं चला रहा। आज हम जो एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे यहाँ कादिरपुरा में मौजूद काटन फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग पर 3 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। कादिरपुरा में मौजूद काटन फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसको कंट्रोल करने के लिए रेस्क्यू 1122 की 10 फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं और 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अभी तक इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। कौंसा शरीफ कोहे सुलेमान को जैतून वैली बनाने का फैसला कर लिया गया है। कोहे सुलेमान में जैतून की काश्त के कौमी मंसूबे का इफ्तिताह सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील उमर खान बुज़दार ने पौधे लगाकर किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी साकिब अली अतील ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोहे सुलेमान की आबो हवा हाई वैल्यू क्रॉप्स की काश्त के लिए मौसू है। कोहे सुलेमान को भी जैतून वैली में तब्दील करेंगे। कोहे सुलेमान में हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। जैतून खजूर के बागात की काश्त को फ़रोग़ देने के लिए काश्तकारों को 90% सब्सिडी फराहम की जा रही है। नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट के तहत जनूबी पंजाब में जैतून के 10 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। काश्तकार हुकूमत के इस मंसूबे से फ़ायदा उठाएं। अब रुख करेंगे पतोकी का। पतोकी फूलनगर में निजी कॉलेज की ज़ेर इंतज़ाम मोटरवे एंड नेशनल हाईवे पुलिस ने तुलबा और तालबात के लिए रोड सेफ्टी तकरीब का एहतमाम किया। मज़ीद बताएं कि तकरीब में DSP मोटरवे पुलिस तनवीर असगर खोकर ने तकरीब से खिताब करते हुए मौसमी तब्दीली के साथ स्मोक और फोक की वजह से रोड पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, इस हवाले से आगाही फराहम की। फॉग में कोशिश करनी चाहिए कि बगैर ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र करना बहुत ही ज़रूरी हो तो गाड़ी की अगली और पिछली लाइट्स ऑन करके सफ़र करें। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।